मेरा नाम ऋतिका और मैं सीतामढ़ी से हूँ। मेरी आईडी किस डेट को सस्पेंड हुई, क्यों सस्पेंड हुई, यानी कि रीजन क्या था, कितने बार सस्पेंड हुई और कब रिकवर हुई, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। बात ऐसी है ना कि इस 10 से 12 दिनों में ना बहुत सारा कुछ बहुत बुरा हुआ है घर पे। अभी आपको मुझे देख के लग रहा है कि मुझे 100 डिग्री बुखार है, लगेगा भी कैसे, मेरी दीदी ने इतनी अच्छे से तैयार जो किया है और मैं इतनी शांजल हूँ। चलो वो सब बातें छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम आईडी गया मैं तब आपको नहीं बता पाई, सेकंड टाइम आईडी गया तब भी आपको नहीं बता पाई, थर्ड टाइम गया फिर भी आपको नहीं बता पाई। इसलिए मैंने सोचा कि आज जब रिकवर हो गया है तब मैं आपसे बात करूंगी और सभी चीज़ों के बारे में एक साथ बताऊंगी, और मैं आपको क्यों नहीं बता पाई थी वो सब बताऊंगी, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। लग ही नहीं रहा था कि ये सिचुएशन खत्म भी होगा, वैसे अभी तक हुआ भी नहीं है, पर कोई नहीं, मैंने सोचा ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। 16 तारीख से शुरू करते हैं। इस दिन था वट सावित्री प्लस मेरी दीदी का एग्जाम। तो मेरी दीदी ने थोड़ा बहुत मम्मी का हेल्प किया और उसके बाद वो एग्जाम चली गई। मेरे घर में ना सब ऐसे नाजुक से ही है, बट दीदी थोड़ी ज्यादा नाजुक है, उसको धूप वूप बिल्कुल पसंद है। हमेशा भैया लोग लेके जाता था, लेके आता था, बट उस दिन भैया इसको बस छोड़ दिया, मतलब एग्जाम हॉल में छोड़ के फिर आ गया और बोला कि आज हमको थोड़ा काम है, तुम एक काम करना, ऑटो से आ जाना। शी वाज लाइक ओके आ जाऊंगी। छाता लेके गई थी बिकॉज शी इज नाजुक ना। ये जब गई ना तो शायद बाइक से गई थी, गाड़ी अवेलेबल नहीं था तो ये बाइक से गई थी। तो इसके पैर में धूप, ये फ्लैट पहनी थी तो धूप इसके पैर में बहुत ज्यादा लगा, तो इसका पैर बहुत ज्यादा जल रहा था। हमारे चौक से घर तक ये छाता लेके आई पैदल, और आते ही ऐसे लेट वेट गई, बोले कि मम्मी बहुत भयंकर हालत खराब है। हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, हम लोग थोड़ा भी चल लेते हैं तो हम लोग हमेशा थक जाते हैं, तो इट्स नॉर्मल फॉर अस क्या थक गई होगी। बट किसी को बिल्कुल भी ये नहीं था कि इसको शायद धूप लग गया है बहुत भयंकर। उसके बाद धीरे धीरे पता चला जब इसका बॉडी थोड़ा सा गर्म होने लगा, फिर बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गई कि हाँ भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को लगा कि अब शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो हमने चेक किया तो हमें दिखा कि इसको 104 फीवर है। हम लोग पागल हुए कि भाई हमने ऐसा आज तक देखा नहीं था, 104 अपने घर में। भैया को शायद एक बार हुआ था तो सब पागल हो गए थे, वो तो बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग कभी नहीं देखे थे ये सब सिचुएशन। और दीदी को कुछ हो जाए, बाप रे, सब पागल हो जाते हैं, क्योंकि इसको ना बहुत रेयरली ही कुछ होता है, और जब होता है तो इतना भयंकर होता है कि सबका ऐसे प्राण ही अटका रहता है कि भगवान जी प्लीज़ बचा लेना, भगवान जी, ऐसे ऐसे सब प्रे कर रहे थे घर में। दवाई के दुकानदारों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो आप प्लीज़ किसी और के हाथ दे दो, बोल दो कि मुझसे नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास ले जाओ। छोड़ेंगे भी नहीं, बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर के पास ले जाने का क्या जरूरत है, नॉर्मल से बुखार है, अभी सबको आ रहा है, वायरल चल रहा है, तो इस दवाई से ठीक हो जाएगा। और ये 12 डोलो खा ली बस होते होते, और फिर एंड में सोचे कि नहीं बहुत ज़्यादा भयंकर। एक दिन ना इतना ज़्यादा इसका हालत ख़राब हो गया कि हम रोने लगे, नहीं अब मेरे से नहीं देखा जा रहा है, कुछ तो हुआ है बहुत भयंकर। मम्मी को बोला कि मम्मी डॉक्टर के पास लेके चलो। एवरीवन वाज लाइक कि ठीक है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर जो एक अंकल है तो उनसे फ़ोन करके पूछा गया, तो वो डॉक्टर से दवाई, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब उनके चक्कर में दीदी का अच्छा हुआ है तब, तो सब लोग बहुत ग्रेटफुल है उनके लिए। इसका बुखार डाउन हो गया, पर भाई वो जो वीकनेस था 104 में तो भाई इंसान दे तोड़ देता है ना। 12-13 दिन हो गया, तो इतने दिन तक यही था। तो इसमें क्या हो गया था ना, पूरे टाइम हम लोग इसी में लगे रहते थे। 16 से शुरू और उसके बाद इतने दिन तक चला। उसके बाद नेक्स्ट डे 17 तारीख को हमको क्या पता चलता है कि मेरा आईडी सस्पेंड हो गया है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, कल ही तो दीदी का इतना भयंकर तबीयत खराब हुआ है, आज मेरे साथ ये हो गया। ये नहीं करना चाहिए भगवान जी को। अगर दीदी का हुआ ठीक है, तो मेरा आईडी को सस्पेंड करा दिया। हमने ऐसा हमको कुछ समझ में ही नहीं है कि हम क्या करें, रिएक्ट क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि मेरा एक बार हो चुका है अभी कुछ टाइम पहले, 3-4 महीना पहले हुआ था। तो सब बोला था ऐसा कि हाँ भाई जिसका एक बार हो गया रहता है ना, उसका 6-7 महीना के बाद ही होता है फिर से सस्पेंड। इसी दुख के कारण हम वीडियो नहीं बनाए, मतलब याद ही नहीं था कि हमको वीडियो भी बनाना, आप लोगों को बताना भी है कि हाँ देखो ऐसा ऐसा सस्पेंड हो गया। क्योंकि भाई उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि वो जिससे आप अर्न कर रहे होते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत लोग पहचान रहे होते हैं, लोग का आपको प्यार मिलता है, वो चीज़ अचानक गायब हो गया। फर्स्ट टाइम मेरा जब गया था ना, तो अभिनव भैया है वो मेरा आईडी वापस ले आए थे, तो हमको ऐसा लगा कि मे बी आ जाएगा, अभिनव भैया ट्राई करेंगे तो। और सब ऐसे बोल रहे थे कि इस बार इंस्टाग्राम सबका आइडेंटिटी चेक कर रहा है, इसलिए सबका आईडी सस्पेंड कर रहा है, फिर वापस दे देगा। तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए। उसके बाद फिर फर्स्ट डे नॉर्मल डे थोड़ा बहुत रोए, फिर सेकेंड डे थोड़ा बहुत रोए। उसके बाद धीरे धीरे डर लगने लगा, क्योंकि हमको पता चला कि मेरा आईडी ऐसे इंस्टाग्राम सस्पेंड नहीं किया आइडेंटिटी के लिए, मेरा सस्पेंड हुआ है इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने मास रिपोर्टिंग करी है मेरे आईडी पे। ऐसा मेटा से बात करने पे पता चला कि आपका आईडी इसलिए सस्पेंड हुआ है क्योंकि बहुत सारा रिपोर्ट वगैरह किया गया आपके आईडी पे।
तो मेरा हुआ हालत ख़राब। उसके बाद फिर थर्ड डे गया, जब मेरा पुपरी का एक प्रमोशन आया था। वो काफ़ी अच्छा प्रमोशन था, ढाबा का था और अमाउंट अच्छा खासा दे रहे थे वो, बट वो छूट गया क्योंकि उन लोगों को दिखाने के लिए मेरा प्रोफाइल ही नहीं था। प्रोफाइल वॉज सस्पेंडेड। तब तो भाई जो हम रोए कि भाई एक तो ऐसे ना, आप कंटेंट क्रिएटर हो ना तो आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि किसी महीने में आपको एक भी प्रमोशन नहीं आएगा, किसी महीने में आ जाएगा, और ऐसे ऐसे करके करना ना, और ऊपर से घर पे दिखाना होता है कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। तो इस चीज़ को लेके ना मतलब थोड़ा सा इंसान डिस्टर्ब हो जाता है कि अब क्या बोलेंगे, अब कैसे आएगा अर्निंग। अब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए लाने का, आया वो 4 दिन के बाद आया, जब मेरा सारा रीच डाउन हो गया था और हम पागल हो गए थे कि भाई 4 दिन हो गया, आएगा कि नहीं आएगा। उस टाइम ना ऐसे प्रॉपर डर गए कि भाई अब तो 4 दिन हो गए, इतने दिन तो नहीं लगते हैं, ठीक है, पर आ गया। उसके बाद फिर हम खुश हो गए कि ठीक है चलो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, चलो आ गया। वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने, क्योंकि अचानक गायब हो गई थी तो लोगों को बताना भी ज़रूरी था। बहुत मुश्किल से एडिट किया, क्योंकि दीदी का तबीयत ठीक नहीं था, खुद से किया सब कुछ। उस टाइम पे भी दीदी पड़ी ही हुई थी। मेरे वीडियो पोस्ट करने के 40 मिनट बाद, ठीक 40 मिनट बाद मेरा आईडी फिर से सस्पेंड हो गया। तब तो मेरे चेहरे पे जो 12 बजा, तब मेरा ऐसे ऐसे आंसू आ रहा था, टप टप टप। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था इस बार लोगों के सामने ऐसे रोने का। कुछ लोग ऐसा होते हैं ना, हेटर्स आपके, जो बोलते हैं कि आ गई रोने के नाम पे सिंपैथी लेने, विक्टिम कार्ड खेलने, सिंपैथी गेन करने, फॉलोअर्स लेने। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं नहीं रोऊंगी। स्ट्रॉन्ग भी तो बनना है ना, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग रहो, तुम लोगों को दिखाओ कि तुम्हें इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है फिर भी लोगों को मत दिखाओ। सबको बताया कि मम्मी फिर से हो गया, भैया फिर से हो गया, दीदी फिर से हो गया। उसके बाद अभिनव को फिर से फ़ोन किया, फिर उन्होंने फिर से चेक किया कि क्या हुआ, अब क्या हुआ। 2 दिन के बाद आया था। दीदी बता रही है, उनको याद भी नहीं है कि, क्योंकि मतलब मेरा 10-12 दिन हो चुका है आईडी सस्पेंड हुए, आए गए आए, ऐसे 10-12 दिन हो चुका है, तो इंसान को कैसे याद रहेगा। दूसरी बार जब मेरा आईडी सस्पेंड हुआ तो वो 2 दिन के बाद आया। फिर उसके बाद जब आया तो मैंने उस टाइम कोई वीडियो नहीं बनाया। उस टाइम नहीं बनाया था ना वीडियो, क्योंकि ऐसा डर था कि हाँ भाई फिर से कहीं चला गया तो क्या करेंगे। कि लास्ट 2 वीडियो डालते ही ऐसे पिट चुका था मेरा, बार बार चला जा रहा था, पूरा पिट चुका था, मेरा रीच डाउन हो गया था पूरा। बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि भाई आप ब्रांड्स को क्या दिखाते हो, अपना रीच दिखाते हो, डैशबोर्ड दिखाते हो, डैशबोर्ड का तो वो सुई ऐसे सारा गिर गया रीच। ये हंस नहीं रही हूँ, ये मेरा दुख है। फिर अचानक ही चला गया। उस टाइम मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं, मैंने सोचा कि नहीं पोस्ट करूँगी, मैं भी पोस्ट करने अगर चला जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। उसके बाद फिर रोने लगी मैं कि अब क्यों हुआ। उसके बाद वो थर्ड टाइम था कि मेरा आईडी गया, और उस टाइम मैंने बोला हो गया, अब चांस नहीं है, क्योंकि लोगों ने बोला था कि 3 बार अगर हो जाए तो कम ही चांस है कि आपकी आईडी वापस आ भी पाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद ही 3 बार नहीं करता है भाई सस्पेंड। 3 बार क्यों आइडेंटिटी चेक करेगा आपका, एक बार में तो हो ही जाएगा। किस्मत, पता नहीं भगवान जी को मुझसे इतना ज़्यादा क्या प्रेम है, एकदम दुख का बौछार मेरे ऊपर बरसाते जाते हैं। मैंने ऐसे होप छोड़ दिया कि हाँ मेरा आईडी आएगा। उसके बाद फिर मैंने अपना एक न्यू आईडी क्रिएट किया। मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अगर नहीं आएगा तो इसी को ग्रो करेंगे, और मे भी आ जाए भगवान की कृपा से, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा तो किया नहीं। भगवान जी इतने निर्दयी तो नहीं हो सकते कि मेरे साथ इतना बुरा कर दे। भैया ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। उसके बाद फिर फाइनली आया 3-4 दिन के बाद। इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है भाई सबको, क्योंकि अभिनव का खुद हालत ख़राब था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि 3 बार के बाद नहीं आता है। लोग अच्छे हैं मेरे पास, कुछ लोग अच्छे हैं, सिलेक्टिव, सारे लोग अच्छे नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि सारे लोग अच्छे हैं, नहीं गाइस, ऐसा भ्रम होता है हमारा, और हम सबको अच्छा मानने लगते हैं, बट सब अच्छे नहीं होते हैं। आपके सामने दिखावा करते हैं कि वो अच्छे हैं, आप इस छलावे में बिल्कुल मत आना। जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे इन सब का उतना नॉलेज भी नहीं है, टेक वेक का, पता नहीं कैसे क्या करते हैं, हमको तो कुछ सेटिंग भी नहीं कुछ करने आता है। वो भी होता है तो हम किसी को फ़ोन लगा देते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यूट्यूब खोल लेते हैं। और भाई वो 2 वीक लगातार किए हैं ये चीज़, 2 वीक। कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और छोड़ देता है कि बाहर में जाओ, मैं क्यों करूँ तुम्हारा। अब मेरे भैया का दोस्त है छोटू के, तो वही अच्छा बॉन्डिंग है, मतलब हमारे घर से मम्मी सब बहुत मानती है उनको। भगवान जी की तरह से हम लोगों को वो एक अच्छा इंसान मिला है जो हेल्प कर देते हैं हमारे। वैसे हमारा इसमें लगभग 5000 के आसपास गया है, भैया ने लगाया है। वापस इस 5000 को रिकवर करने में मेरा नहीं याद आ जाएगा। अभी तक तो कोई ब्रांड ही भी नहीं आ रहे हैं। ऑफिस वगैरह जाते थे, ऑफिस में जाके ऑफिस का काम नहीं करके वो मेरा आईडी
ठीक कर रहे होते थे। रोड पे चलते थे तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, हमको फ़ोन करते थे कि अभी ये जैकेट देखो, अभी ये जैकेट देखो, अभी ये सेटिंग लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। पूरे टाइम वो 2 वीक पूरे मेरे इंस्टाग्राम को ही दिए हैं। तो थैंक यू सो मच अभिनव भैया, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो। और आप सब लोग भी थैंक यू बोल देना उनको, क्योंकि इसका आईडी बस उनके वजह से ही आया है और मेरे भैया की वजह से। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी, भाग दौड़ करी है भाई कि हाँ भाई आईडी बस कैसे भी वापस आ जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब आप अचानक गायब हो जाओ और आपके व्यूअर कंसर्न दिखाए, ऐसे सबसे पूछे आपके नोन के, आपके फॉलोअर ऐसे ऐसे करके कि हाँ भाई कहाँ है, कुछ दिख नहीं रहा, आईडी कहाँ गया उनका। बहुत सारे मेरे बहुत सारे व्यूअर ने ऐसा कंसर्न दिखाया, सबने पूछा कहाँ है। इवन मेरी मम्मी की फ्रेंड लोग भी मेरा कुछ कुछ ब्लॉग देखती हैं, तो उन लोग भी पूछ रही थी कि कहाँ गया, आ नहीं रहा है, पागल की तरह ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो मम्मी हमको आके बताई ऐसे ऐसे, और उसके बाद फिर भैया लोग भी बोल रहा था कि ऐसे ऐसे सब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो आप लोग जब कंसर्न दिखाते हो ना, तब लगता है कि भाई वर्थ है तो वीडियो बनाना। आप लोग बेस्ट हो, आप लोग से अच्छा कोई नहीं, आप लोग हो इसीलिए हम लोग भी हैं। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतना कंसर्न दिखाने के लिए और हमेशा मोटिवेट करने के लिए। मेरे कुछ व्यूअर भी आ रही थी, वो लोग भी दिखा रही थी कंसर्न कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आ जाएगा दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं। अभी भी मेरा जब आईडी आया है तो मैंने देखा है कि ऐसा नया आईडी जो बनाया है ना, तो उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप ये नया आईडी भी बनाए हो, फिर भी हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोग कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम लोग आपके लॉयल फॉलोअर्स हैं, हम लोग यहीं रहेंगे। तो भाई ये सुन के जो अच्छा लगा ना, दिल को भूल ही गई कि हाँ मेरा आईडी सस्पेंड हुआ था। थैंक यू बहुत सारा, जितना थैंक यू बोलो ना उतना कम है भाई। कुछ लोग ऐसे है ना कि भाई मेरे ब्लॉग से एडिक्टेड हो गए हैं। भाई ये बात सुन के ना हमको खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खुद ही हजम नहीं हो पाता कि भाई मेरे ब्लॉग से इतना ये बन नहीं है। अब कंटिन्यू करता है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, मतलब वो है ना मेरा सर चक्कर, प्रॉपर हमको चक्कर आ रहा है अभी। ये जो आपने देखा है ना, ये कपड़ा दीदी ने पहनाया है, ये पैंट दीदी ने पहनाया है, ये बाल दीदी ने किया है, ये थोड़ा बहुत सनस्क्रीन लगाना दीदी ने किया है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। अभी इलेक्ट्रल पिलाया, अनार खिलाया कि अभी इंस्टेंट एनर्जी आए तो तुम थोड़ा वीडियो बनाओ। इस बुखार में वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैंने अपनी बात तो बताई नहीं, पहले वो छोड़ो, पहले मैं वो बात बताती हूँ। लोग एडिक्टेड हो गए थे और एवरीवन वाज लाइक, सब ऐसे बोल रहे थे कि भाई 10-12 दिन में तो हमारा मन ही नहीं लग रहा, एक भी ब्लॉग ही नहीं देखा, तो बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं इवन मेरी मम्मी का मन नहीं लग रहा था कि मेरी मम्मी क्या करे। मेरी मम्मी जाके यूट्यूब पे पुराना शॉर्ट्स मेरा देख रही है, तब फिर खुश होकर देख रहा है। लॉयल व्यूअर ना सबसे ज़्यादा आपकी मम्मी होती है, पता है, मम्मी को आपका ब्लॉग इतना ज़्यादा, और कुछ अगर खराब होगा ना तो बोल भी देगी कि हाँ ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मम्मी को चाहिए कुछ तरकता भरकता है एकदम प्रॉपर 1-1.5 मिनट का, अगर वही तुम 50 सेकेंड्स का बना दो तो बोलेगी इसमें तो कुछ था ही नहीं। 1 मिनट का बनाओ, 1.5 मिनट का बनाओ। मैंने मुझे बताया ना आपको कि मैंने नई आईडी बनाई थी, तो नई आईडी पे एक किसी का तो मैंने मैसेज देखा था, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप इस पे व्लॉग कब अपलोड कर रहे हो, क्योंकि खाते टाइम आपका व्लॉग देखना होता है। बाप रे, ये देख के तो आए खुशी हो गए थे। मेरे नए वाली आईडी पे भी कुछ ड्रामा हो गया कि मैं ऐसे मैसेज वगैरह किसी को नहीं कर सकती थी, रिप्लाई नहीं कर सकती थी, पता नहीं उस पर भी क्या ड्रामा हो गया था। लोग ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं क्यों। इतनी अच्छी हूँ फिर भी पीछे पड़ जाते हैं लोग, किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया फिर भी पीछे पड़ जाते हैं। तो बस ये चीज़ अच्छा लगता है कि लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद है। तो कोशिश रहेगी अब कि मैं हमेशा शॉर्ट्स भी लेके आऊँ, फुल व्लॉग लेके आऊँ। फुल व्लॉग लेके आने की कोशिश तो रहती है, पर ऐसे तबीयत ठीक नहीं रह पाता प्रॉपर हमारा, यही दिक्कत है। इंसान अगर हेल्दी होता है ना तो वो सब कुछ कर लेता है, अगर हेल्दी नहीं होता है तो भाई कुछ भी करना उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। फाइनली परसों आया था मेरा आईडी, और शायद इस बार नहीं जाएगा, भगवान करे नहीं जाए। आप लोग भी प्रे करो कि इस बार नहीं जाए मेरा आईडी, और अब कभी ना जाए। इंस्टाग्राम में तो यही बोला है कि अब नहीं जाएगा आपका आईडी। क्या डेट था कल, आज 28, कल 27, परसों 26 है। 26 तारीख को मेरा आईडी आया। तो ऐसा हुआ कि उस दिन डर से ना मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करा, क्योंकि ऐसे डर था ना कि हाँ पोस्ट करने के 40 मिनट के बाद चला गया था। तो मैंने सोचा एक दिन भाई वेट कर लेते हैं, अगर जाना होगा तो चला जाएगा। वीडियो तो वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन का मेरा वीडियो वेस्ट हो गया। ऐसा बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आया, क्योंकि एक ही चीज़ में कितनी बार पोस्ट करूँ कि हाँ मेरा आईडी सस्पेंड हो गया है, ये बात आपको बताना था। पर मैं 10 बार एक ही वीडियो तो नहीं बना सकती, और उस पर मात्र 7,000 व्यूज़ गए थे और तभी आईडी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि तो बहुत तेज़ गुस्सा आया था तो छोड़ दिया। उसके बाद फिर कल पोस्ट किया, पर मेरा रीच बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया गया। 10-12 दिन कुछ भी पोस्ट ना करो तो रीच तो ऑब्वियसली डाउन होगा ही। तो अभी भी कम ही व्यूज़ है मेरे उस वाली वीडियो पे, 50 के अप्रॉक्स होंगे।
पता नहीं व्यूज का बच्चा आने लगेगा। आज मैंने बुखार में वॉइस ओवर किया है, आप मानोगे नहीं मानोगे। और आपको पता है मेरा आईडी कब आया? जब मैं 104 बुखार में थी तब आया। हाँ, मुझे भी फीवर हो गया। हाँ, मेरा आईडी जिस दिन आया उसके एक दिन पहले ना, अभी 5-6 दिन मेरा भी हो गया है बुखार में। अभी नॉर्मल है, 100 है, पर उस टाइम जो भाई बुखार आया था 5-5 कंबले ओढ़ के सो रही थी मैं, 5-5, और उसके बाद भी ठंडा लग रहा था। दीदी ने पैर मालिश किया रात के 3 बजे, मोजा पहनाया, फिर फुल टी शर्ट दिया, फिर उसके बाद अपने आप को मेरे ऊपर डाल दिया 5 कंबल डालने के बाद, फिर भी थर कर रही थी। अब समझ में आया है कि भाई 104 जब किसी को फीवर हो तो कैसी हालत होती है। इंसान नहीं रहता, वो ऐसे भगवान को प्यारा हो गया रहता है, उसका बस शरीर रह जाता है। ज़बान एकदम तीखी सी हो गई, इतना ज़्यादा कड़वा लग रहा है कुछ भी खाने में, तो उस चक्कर में कुछ खा नहीं पा रहा है इंसान। एनर्जी कहाँ से आएगा? फ्रूट्स मना कर दिया डॉक्टर ने खाने को, यही मौका होता है एक फ्रूट खाने का यार। मेरी मम्मी को भी फीवर हो गया था मेरे से एक दिन पहले, पता नहीं क्या चल रहा है। तीनों लड़कियों को, हम तीनों औरतों को घर में फीवर हो गया है भयंकर। और हमारे भैया पापा लोग घर में काम कर रहे थे, भैया खाना बना रहा था, पापा ऐसे झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे। मेरा बहुत ज़्यादा सिर चक्कर आ रहा है। छोड़ तो क्या हो गया, रहने दो गाइस, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ना। मैं उस टाइम नहीं बना पाई वीडियो क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। ऊपर से दीदी का भी ऐसा फीवर था, ऐसा कभी देखा नहीं था इसको। ऐसा देखती हूँ ना तो ऐसे मुझे बुरा लगने लगता है कि ये मेरी दीदी है, इसको ऐसा किससे हो सकता है, भगवान जी ऐसा कैसे कर सकते हैं इसके साथ। इसलिए मैं खुद ही रोने लगती हूँ। तो बस इसीलिए इसी में टाइम चला जा रहा था हमारा, पता नहीं चला कि इतना दिन कैसे गायब हो गया। इसीलिए आई एम रियली सॉरी। अब से मैं कोशिश करूँगी कि आज बाप रे बाप चक्कर आ रहा है। उसके बाद हाँ, तो गाइज़ चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब्सक्राइब करते जाना। उम्मीद है आप मेरे लिए भगवान जी से प्रे करोगे कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। चलो फिर बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मेरी आईडी जाने के बाद 1-2 दिन के बाद शायद जूली की भी आईडी चली गई थी। बार बार ऐसा हो रहा था कि अभी मेरा आ रहा था, फिर मेरा चला जा रहा था, फिर उनका आ रहा था, फिर उनका चला जा रहा था, फिर मेरा आ रहा था। फिर मेरा जो 12 दिन के बाद आया, उस बीच में तो मेरे पास इंस्टाग्राम था ही नहीं। बेकार रेस्टोरेंट वाला भी सस्पेंड हो गया था। उसके बाद शायद वो बाद में आया, पर मेरे पास उसका पासवर्ड था नहीं, तो मैंने उसको भी लॉगिन नहीं किया था। तो इंस्टाग्राम मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी उस बीच में। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि भाई उनका आईडी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं दीदी में लगी हुई थी। जब मेरा आईडी आ गया 12 दिन के बाद, उसके बाद मैंने देखा एक रील आया, उनके फैन पेज वाला था, यहाँ अकाउंट डिसेबल्ड करके दिखा रहा। तो अकाउंट डिसेबल्ड का मतलब होता है कि इंस्टाग्राम ने हमेशा के लिए आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया है और शायद वो नहीं आएगा। तो भाई ये देख के ना बहुत ज़्यादा अजीब लगे, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए वो आईडी, भाई वो प्रॉपर एफर्ट डालता है अपने उस आईडी पे। और उनका कोई छोटा मोटा अकाउंट नहीं था, उनका 74,000 का फैमिली था। तो अगर वो जाता है तो किसी के लिए वो कितना ज़्यादा बुरा चीज़ होता है। मेरा तो 22,000 था, उसी में मेरा हालत ख़राब हो गया था। फिर उनका 74,000 था, वो जाएगा तो वो उनके लिए कितना ज़्यादा बुरा होगा, ये हमको समझ आ रहा था। क्योंकि इस 10-12 दिन में हमको रियलाइज़ हो गया था कि हाँ भाई ये चीज़ कितना ज़्यादा बुरा होता है। जैसे ही मैंने ये रील देखा वैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया। उस टाइम मुझे फीवर था, कल ही फीवर आया था। बिल्कुल हिम्मत नहीं था फ़ोन पे बात करने का किसी से, क्योंकि 104 डिग्री फीवर में आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मैंने ऐसे उन्हें कॉल किया था यही सोच के कि हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं बिना पैसे रिकवर करवा दूँगी। तो मैंने जब कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा भाई ट्राई तो कर रहा है, देखिए आता है कि नहीं आता है। फिर हमको ऐसे ठीक नहीं लगा, तो मैंने बोला कि भाई भैया कोई, क्योंकि मैं तभी ठीक नहीं था तो मैं उतना बात कर नहीं पा रही थी। तो मेरे भैया से भी बात होता है उनका, तो मैंने भैया को बोल दिया कि आप एक बार उनसे पूछ लो। तो उन्होंने भी उस दिन फ़ोन किया, तो शायद उन्होंने कॉल बैक किया नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे ऐसे फ़ोन किया भैया ने, तो नेक्स्ट डे भैया ने बोला उनको कि हाँ आईडी पासवर्ड देना, और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हारा आईडी भी आ जाए। क्योंकि भाई मेरे ऐसे घर में, पूरे घर में ही है, सबको ऐसा बुरा लग रहा है कि हाँ भाई 74,000 का आईडी था, कैसे जा सकता है। उन्होंने बोला कि भाई ट्राई कर रहा है उनका, तो देखिए मेटा से बात चल रहा है। तो फिर हमने बोला ठीक है, अभी बस हम लोग भी प्रे कर रहे हैं भगवान जी से कि बस आ जाए। आप लोग भी प्रे करो कि बस आ जाए आईडी। चलो फिर ऐसे ही आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर फॉलो करते जाना।